हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन टेक्स्ट एक्सप्लोर। तो आज हम अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बात करने वाले हैं, तो लेट्स गो। अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि 14 मार्च 1879 में जर्मनी के ओलम शहर में पैदा हुए थे, एक नजरिया अफकारी साइंसदान थे जिन्होंने यूनिवर्स की बुनियाद कवानीन का हमें समझने में आगे बढ़ाया। उनका सफ़र एक दिलचस्प कहानी है जो शानदार दाने इस्तिकामत और आइनेदार ज़रासती का मुतायरा है। आइंस्टाइन के शीरीन बचपन के दिनों में एक सवाल या जहनत और एक बेकैद हरीफ रूह थी। बचपन में ही उन्होंने कुदरती अलूम के राज़ात की तरफ दिलचस्पी दिखाई। अपने उस्तादों की रवायत हिकमतों का मुकाबला करते रहे। उनके वालिदैन ने जब आइंस्टाइन म्यूनिच ले गए तो उनके वालिदैन की ख्वाहिश थी कि वो आम सीखने वाले किरदार का पेशा अख्तियार करे, लेकिन आइंस्टाइन के दिली शौक फिज़ुल इल्म में था। 16 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने ऐसे चैलेंजेस का सामना किया जो उसके मुस्तकबिल को शक्ल देने वाले थे। उनकी फैमिली इटली में चली गई जो उसे म्यूनिच में अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए छोड़ गई थी। माली और जज्बाती मुश्किलात का सामना करते रहे आइंस्टाइन ने मेहनत में जदोजहद की। आखिरकार स्विट्जरलैंड के इंस्टीट्यूट फॉर फर्दर टेक्नोलॉजी में दाखिला हासिल किया। यहाँ उन्होंने मालवा मारिक एक साथी तालबा और अपनी मुस्तकबिल की बीवी से मिला। 1900 की ग्रेजुएट होने के बाद आइंस्टाइन ने नौकरी ना मिलने पर दुश्वारी का सामना किया। आखिरकार म्यूनिच के लिए अपनी तालीम को मुकम्मल करने के लिए इसने जदोजहद जारी रखी। 1905 को उसके मौजूदा साल कहा जाता है जिसमें आइंस्टाइन ने 4 शगाफ्तार थीसिस पेश की जो अलमी तारीख को बदल दी। उनका पहला मुकाला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने वाला था जो नई थ्योरी का तारुफ करता है कि रोशनी मुख्तसर अंसरी के छोटे टुकड़ों जो फोटॉन्स कहलाते हैं से मिलती है। ये काम क्वांटम थ्योरी की तरक्की की बुनियाद रखता है। दूसरे मुकाले में आइंस्टाइन ने मशहूर मुसावात E बराबर mc स्क्वायर पेश की जो अंसरी और मैस का मुसावे होने का तस्वीर देती है और जो हदीसी फिजिक्स की बुनियाद बना देती है। आइंस्टाइन की कामयाबी ने लोगों का ध्यान छीना। 1909 में उन्होंने ज्यूरिख यूनिवर्सिटी में एक पोजीशन हासिल की जो उनकी तालीमी करियर का आगाज था। जब उनकी शोहरत बढ़ी तो उन्होंने अपनी थ्योरीज को मजीद बढ़ाना जारी रखा जिसका नतीजा 1915 में होने वाली रिलेटिविटी का आम तरतीब देने वाला था। ये थ्योरी ग्रेविटी को नया दायरा देने की बात करती है जिसमें एस्कमेंट और अंसरी के पास स्टेट टाइम की खर्चे की तवानाई का पहला बयाना बनाया गया। 1919 में एक शमसी शाव के दौरान आइंस्टाइन की रिलेटिविटी के तौक़ियात की तस्दीक हुई जिसने उनको बैनुल अक़वामी शोहरत तक पहुंचाया। उनकी थ्योरीज न्यूटनी फिजिक्स को चैलेंज देने और हमारे कायनात के बारे में हमारी समझ को दोबारा तरतीब देने के लिए नया रास्ता दिखाया। आइंस्टाइन की ज़ाती जिंदगी में उस दौरान बड़ी तब्दीलियाँ आई। उनकी शादी मालवा मारिक के साथ मुश्किलात का सामना करती रही जिसने उनके दूसरे शोहर बनने से इंतजार हो गया। 1919 में आइंस्टाइन ने अपनी कज़न एल्सा के साथ निकाह किया। 1920 की दिहाई में आइंस्टाइन की शोहरत नई ऊंचाइयों तक पहुंच गई। उन्होंने आलमी टावर्स पर निकलकर लेक्चर देना शुरू किया और सलाह शहरी हुकूक और तालीम की तजवीज़ के लिए खुद को वक़्फ़ किया। जर्मनी में सियासी बहरान और नाज़ी पार्टी के ऊपर उड़ने से मजबूर होकर आइंस्टाइन ने 1933 में अपने वतन छोड़कर अमेरिका में क़याम पकड़ लिया। वो प्रिंसटन में इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडी में एक मकाम कबूल करते हैं। आइंस्टाइन के आखिरी ध्यान मुतहदा फील्ड थ्योरी की तलाश में सिर्फ होती है जिसमें उन्होंने ज़्यादा वक्त और तवानाई सिर्फ की, लेकिन नतीजन उसे हासिल नहीं हो सका। उसके बावजूद अपने साइंसी मकसदात में नाकामी के बावजूद आइंस्टाइन ने मुख्तलिफ समाजी और सियासी मामलात में हिस्सा लेते रहे, सलाह की तरवीज करते रहे और एटमी हथियारों का मुखालिफत करते रहे। अल्बर्ट आइंस्टाइन 18 अप्रैल 1955 को अपनी अलमी सरगर्मियों के बाद वफात हो गए जिसने अलमी इल्म में तब्दीलियों की एम आसानी के साथ दिखाया। तो ये थी स्टोरी ऑफ अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। ओके बाय।